नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी ऊर्जा फील कर पा रहे होंगे, बहुत हील एनर्जी और बहुत अच्छा फीलिंग। ठीक है, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कार्मिक यात्रा में कंप्लीशन पर लगभग पहुँच चुके हैं। ठीक है ना। तो जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, मेरी सोल फैमिली, वहाँ से आप एक ज़िंदगी के नए पड़ाव पर जा रहे हो, नई स्टेज पर जा रहे हो, जहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप उन्हीं लोगों को लेकर जाएं या उन्हीं एनर्जीज़ को लेकर जाएं जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं। जो व्यक्ति आपको अपनाते हुए या जो एनर्जी आपको अपनाते हुए, आपके साथ चलते हुए आगे चलना चाहे, उनको वेलकम करिए अपनी ज़िंदगी में। बाकी जितने भी ऐसे एनर्जीज़ हैं जिन्होंने सिवाय दर्द, तकलीफ़ और दुख के आपको कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। तो आज की रीडिंग बेस्ड है एक ऐसे ही कनेक्शन पर, एक ऐसे ही रिश्ते पर, जिस रिश्ते ने आपके साथ वो सब कर दिया जो आप कल्पना भी कभी आपने अपने जीवन की, जब एक होता है ना कि एक जो सपना देखा था आपने, जो जीवन जिस प्रकार का बिताने का, उसके कहीं आसपास भी वो जीवन नहीं था जैसा जीवन आपको मिला। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या उम्मीदें थी आपकी और क्या आपको मिला? खैर, मैं उम्मीदों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम बोलते हैं कि बनती ही टूटने के लिए है। और वैसे भी हर इंसान अपने भाग्य का रचयिता खुद होता है, अपने भाग्य का विधाता खुद होता है ना। जो ईश्वर ने रच दिया है, बस उसको करना है और उसको ठीक से करना है, ये सोचिए और आगे बढ़िए। और हर बात पर जब आप कुछ भी एक्शन लेते हैं, रिएक्शन देते हैं, कुछ भी जीवन में कदम उठाते हैं, कोई भी डिसीज़न जीवन में लेते हैं, तो बस एक बार इतना सोच लीजिए कि जब आप ये डिसीज़न ले रहे हैं, जब आप ये बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, या ये एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर के सामने खड़े हैं। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं उनके सामने, वही आप करेंगे। ठीक है ना। कुछ भी फिर गलत होने की संभावना बाकी नहीं रहती है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो। बोलने को सब बोलते हैं कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन ये दूसरों को डराने के लिए बोला जाता है। खुद को मानना, जिस व्यक्ति ने सीख लिया ये कि ईश्वर हर वक्त देख रहा है, वो व्यक्ति कभी फिर जीवन में धक्का नहीं खाता है, दोबारा चोट नहीं खाता है वो इंसान। तो चलिए अभी आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं, मैं सभी प्रकार की हीलिंग्स करती हूँ और सभी प्रकार की रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप कोई रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मुझे एक व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप मैसेज करिए, कॉल मत करिए, नहीं हो पाती है बात, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप व्हाट्सअप करिए और वहाँ से आप मुझसे एक सेशन बुक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ एक कोई सेशन बुक, तो आप करिए। ऑल द रीडिंग्स आर एंड हीलिंग्स आर पेड, सब कुछ पेड है। ठीक है। और अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे मैं आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड यहाँ पर कर दी जाएंगी, आप व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग आपको समझ आती है, आपसे रिजोनेट होती है, आप लाइफ के अभी इसी प्रकार के फेज़ में हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी कहानी किस हद तक मैच होती है, किस हद तक आपने सेम ही जो चीज़ें हैं देखी हैं अपने जीवन में। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बताना मुझे और कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सोल इवोल्यूशन माय वे के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर रीडिंग्स लेकर आती हूँ। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो होने वाली है बेस्ड आपके भविष्य के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके
पास्ट की भी करी जाएंगी। ठीक है, आप किस चीज जगह से निकले हो, आप किस चीज़ से निकले हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं देख रही थी कि आप बहुत ज़्यादा, जब आप ये जो कार्मिक साइकिल आपका शुरू हुआ उससे पहले आप बहुत वाइब्रेंट एक पर्सनैलिटी थे, अच्छे इंसान, और मन से भी और तन से भी अच्छा दिखते थे, अच्छे रहते थे, अच्छे इंसान थे, इनोसेंट सोल थे। ठीक है, एक ऐसी इनोसेंट सोल जो शायद अपनी मस्ती में ही रहते होंगे या फिर अपने लिए बहुत कुछ सपने देखे होंगे आपने, लेकिन आगे क्या हुआ वो बात है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके जीवन में आपने, देखिए मैं, अगर आप एक डिवाइन सोल हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कुछ ट्रॉमास ऑलरेडी नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप अपने लिए कोई पार्टनर, कोई साथी, कोई मित्र भी यहाँ तक कि अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपके जितना पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है, तभी तो कहते हैं कि बचपन, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों है हील करना इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि चाइल्डहुड में आपने जो कुछ भी फेस किया है, बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है अगर आपने उसको हील नहीं किया और आप किसी कनेक्शन में एंटर कर गए, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये होती है कि आप वहाँ पर भी एक टॉक्सिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल पहले वाला जो है आपका चाइल्डहुड से जो चले आ रहे कार्मिक धागे, उनसे भी कहीं, उनके भी आगे बढ़कर होगा। ठीक है, तो ऐसी ही कार्मिक यात्री यात्रा कार्मिक यात्री बोल दिया मैंने, चलिए इसी पर चलती हूँ। ऐसे ही एक कार्मिक यात्री आपके साथ जुड़ गए। ठीक है, जो आपसे कर्मों के द्वारा जुड़े थे। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना, और 4 नंबर का भी कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहने का शौक़ था, जो आपका पहले चाइल्डहुड में आपने फेस किया, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स ऐसी ही थी। अपना हक जमाना, अथॉरिटी दिखाना, हर वक्त सामने वाले को दबाना, कुचल देना, किसी की अगर कोई इच्छा है तो उसको कुचल देना। देखिए कार्मिक्स का कैसा होता है ना, उनका अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, ये मैंने ज़िंदगी भर फेस किया है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, अगर आपको कोई खुशी मिल रही है, ठीक है, कार्मिक का भले ही कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसके अंदर, कार्मिक का कोई लेना देना भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कार्मिक को खुजली होती है। कार्मिक को लगता है कि क्यों आपको क्यों मिले कुछ भी, तो इसका मतलब उसको लगता है कि उसका जो एक सीट है वो डगमगा रही है, उसकी कुर्सी डगमगा जाएगी अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो आपको जीवन में हंसने का मौका मिल जाएगा, तो आप रोते रहें, आप गर्त में रहें, आप परेशान रहें, आप झंझलाहट में रहें, आप चिड़चिड़े रहें, आप जीवन को शिकायतें करें, आप ईश्वर को शिकायतें करें कि आपका जीवन बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, तो आप हमेशा उनके थंब के नीचे रहेंगे, यानी कि उनके अंगूठे के नीचे रहेंगे आप हमेशा, क्योंकि तब आप रहेंगे अंडर कॉन्फिडेंट। तो 8 नंबर का कार्ड है, एक कार्मिक आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, जो कि शायद आपके ऐसे अर्ली स्टेजेस पर हुई है जहाँ पर आपको उतना जीवन के बारे में उतना पता नहीं था, इतना अनुभव आपने तब तक लिया नहीं होगा, और जो अनुभव आपके हुए भी थे तो वो सिर्फ उतने स्तर तक थे जहाँ पर आप सिर्फ ये समझ पाए कि जीवन में यहाँ से मैं बस निकल जाऊँ किसी भी तरीके से, और आपको ये व्यक्ति पहला व्यक्ति मिला और आपने पहले ही व्यक्ति को सब कुछ मान लिया, आपने उस व्यक्ति को अपना डेस्टिनी सौंप दिया, और ये व्यक्ति जो था ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहने का शौकीन व्यक्ति है। इसने बहुत ज़्यादा अपनी चलाई है। देखिए हैंड फोल्ड करके अथॉरिटी में ये बंदा खड़ा हुआ है, हर वक्त हुक्म चलाने की स्थिति में ये इंसान खड़ा हुआ है, और बहुत इमोशनल इंसान आप थे।
ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान आप मुझे दिख रहे हो। इमोशनल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज की गई है, इमोशनली मेंटली आपको ज़्यादा तोड़ा गया है। किसी ने कुछ ऐसे प्रयास भी किए हैं जहाँ पर आप खुद को मतलब खुद से मिल ना पाओ, खुद को पहचान ना पाओ, खुद के जीवन में कुछ बेटर ना कर पाओ, अपने बेटरमेंट के लिए कुछ भी ना कर पाओ। ऐसे भी कॉन्शियस प्रयास किए गए हैं किसी के द्वारा। देखो, एक तरफ पूरी तरह से प्रैक्टिकल एनर्जी है और एक तरफ पूरी तरह से इमोशनल एनर्जी है। बहुत अजीब सी एनर्जी है, या तो बिल्कुल ब्लैक है या तो बिल्कुल वाइट है। ठीक है, तो या तो बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी है जो एकदम डार्क है, ठीक है, जो बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और यहाँ पर आपको 5 नंबर पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, जैसे भी आप थे, आपकी नेचर थी नहीं थी, यहाँ मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूँगी। द थिंग इज़ कि आपको धैर्य रखना पड़ा, आपके पास और कोई चारा नहीं था धैर्य रखने के अलावा। धैर्य रखना ही पड़ा आपको, क्योंकि आप सिर्फ वेट करते रह गए कि कुछ चीज़ें कभी शायद ठीक होंगी, सुधरेंगी और आपकी भी बारी आएगी, आपका भी वक्त आएगा। यही आप सोचते रह गए, यही आप मैनिफेस्ट करते रह गए बहुत ही धैर्य के साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये जो व्यक्ति हैं, इनको बाहर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाते हैं ये और ख़ुद में फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अंदर से इस चीज़ को जानता है और मानता है, नहीं, ये व्यक्ति एक बहुत अजीब व्यक्ति है। ये अंदर से अपनी महानता पे बिलीव करता है, कुछ भी गट्स ना होते हुए, कुछ भी क्वालिटी ना होते हुए भी ये व्यक्ति अंदर से ये बिलीव करता है कि ये बहुत एक पूजे जाने लायक व्यक्तित्व है, बहुत पूजे जाने लायक इसकी पर्सनैलिटी है। इसको सच में ऐसा इसको बिलीव है, पता नहीं इसने ऐसा क्या उखाड़ा है कि इसको ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन इसको लगता है ऐसा। बहुत ज़्यादा अपने आप को जिसको क्या बोलते हैं वर्ड, एंटाइटलमेंट का इसको इशू है। बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड पर्सनैलिटी है, खुद को खुद ही खुदा समझता है ये व्यक्ति, इसको कोई और खुदा नहीं बोले, ये खुद ही खुद को बोल लेता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर अपने आप को, ये व्यक्ति आपको देखा देखी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल भी दिखाने की, जताने की और बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चाहता है कि आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ना, उनको ये अपनी बनाकर पेश करे, क्योंकि इसने देखा है कि आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, आप लोगों का दिल जीत पाते हैं, लोग आपसे आके जुड़ते हैं। यही वजह है कि ये आपको एकदम डिम लाइट में रखकर सिर्फ़ और सिर्फ खुद को चमकता हुआ दिखाना चाहता है ये व्यक्ति। ठीक है, अपनी एक सर्टेन इमेज इसको बनानी है। ठीक है, और हमेशा इसने ऐसा ही रखा है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस इंसान है, दुनिया के लिए जीने वाला इंसान है, कभी भी आपके लिए, परिवार के लिए या अपनों के लिए जीने वाला इंसान नहीं है। ये जो कोई भी इसका अच्छा सोचेगा उस पर ये और ज़्यादा जुल्म करता है इंसान। तो इसका मैनिपुलेशन कुछ इस प्रकार का चलता है कि बाहर ये खुद को अच्छा भी दिखा लेता है, अंदर ही आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर लेता है, अपनी सारी भड़ास भी ये निकाल लेता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी है। तभी व्यक्ति अपने आप को इतना सुपीरियर दिखाने का प्रयास करता है जब उसमें एक सर्टेन लेवल पर इन्फीरियर वो अपने आप को फील करता है। आपके व्यक्तित्व के आगे सच बात यह है, ये इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है। आपका व्यक्तित्व शायद ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, आप बहुत शांत आत्मा हैं, शांत चित्त हैं, आपको लोग बहुत मानते होंगे, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते होंगे लोग आपसे। तो उन सब चीज़ों से एक्चुअली इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है और ये हर उस चीज़ को अपने नाम लिख लेना चाहता है।
आपसे जुड़ी हर तारीफ को ये अपने नाम लिखना चाहता है, अपने लिए चाहता है हर फेम को। इसके लिए पैसे से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना, तो इस इंसान के लिए नेम और फेम चाहिए इसको। और सबसे बड़ी बात यह है, नेम और फेम चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि इस व्यक्ति को बिना हाथ हिलाए, बिना कुछ किए ही नेम और फेम चाहिए। बस इसकी पूजा करो। इसने धरती पर पैदा होकर जो एहसान किया है, उसके लिए इसकी पूजा की जानी चाहिए। भले ही इस व्यक्ति ने कुछ किया है, नहीं किया है, इसकी कोई अचीवमेंट हो ना हो, इसने धरती के ऊपर जो पैदा जन्म लिया है, उसके वजह से इसके सब लोग पूजा करें, सब लोग इसकी बात मानें, सब लोग इसके पीछे चलें, ये सबसे आगे चले। ही इज़ द वन। ये अपने बारे में इस प्रकार के विचार रखता है। आइए अब थोड़ा सा आपकी ऊर्जा पर आ जाते हैं। इस व्यक्ति की ऊर्जा तो हम देख चुके हैं। आप किस प्रकार के पर्सन रहे हैं, क्यों इस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम या चिढ़ रहा है। आप एक डिवाइन सोल की तरह, आप क्या आपके अंदर ऐसी चीज़ थी, ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से जल भुन गया है आपसे। ठीक है, देखो, जब आप इसके कांटेक्ट में आए, यू वर अ फ्री सोल। आप एक फ्री इंसान थे, बहुत ज़्यादा आप लोड नहीं लेते होंगे। हालांकि टॉक्सिसिटीज़ थी आपकी लाइफ में, ट्रॉमास थे आपकी लाइफ में, लेकिन उतना ज़्यादा आप बर्डन नहीं लेते थे चीज़ों का, बातों का। बहुत दुख सहा है आपने, लेकिन आपने कभी उन चीज़ों को बर्डन की तरह नहीं लिया। इस व्यक्ति ने, जब ये लोग तो शिकार ढूंढते हैं ना, ये लोग तो स्कैन करते फिरते हैं, तो इस व्यक्ति ने जब आपको देखा होगा ना, तो आप उसको एक परफेक्ट टारगेट लगे कि हाँ, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप फिर भी चलायमान हो, आप फिर भी चलते रहते हो। ठीक है, और इन लोगों को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इस इंसान ने इंटेंशनली आपको अपने जीवन में शामिल किया है ताकि आपकी ऊर्जा का ये फ़ायदा उठा सके। आपको जब इन्होंने अपने साथ कनेक्शन में लिया, उस वक्त तक आप बहुत फिर भी अच्छी कंडीशन में थे। आपका जितना नुकसान हुआ है वो इस इंसान के संपर्क में आने के बाद हुआ है। चाहे आपका दोस्त रहा हो, पार्टनर रहा हो, साथी रहा हो, कुछ भी रहा हो, आपका इस व्यक्ति के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने अपनी वो आज़ादी जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वो खो दी आपने इस इंसान के हाथों। अपनी मर्जी से आप नहीं जी पाए होंगे कभी। ठीक है, आप अब जो मैं आपकी ऊर्जा देखती हूँ, अब तो बहुत निखर चुकी है आपकी ऊर्जा, पूरी तरह से आपकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जीवन में आप वहाँ पर आ गए हो जहाँ से अब आपको पीछे मुड़ के देखने की तो कम से कम ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अवेयरनेस के साथ बिहेव करते हो। आप पहले जो आपने लेने थे डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजन, वो ले लिए। शायद कुछ कार्मिक भी रहते हैं, तो इसके वजह से भी व्यक्ति ऐसे फैसले ले लेता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप फिर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से आप बिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आप बिहेव करते हो, और अच्छे इंसान तो आप हमेशा से थे। ठीक है, बैलेंस्ड हो आप बेसिकली। आप में से कुछ लोग शायद म्यूज़िक के या तो लवर हैं, या फिर आपको या तो आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, और या फिर आप खुद भी गाने के शौकीन हो। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का ये कोई करियर हो, अगर ऐसा कोई है आप में से तो। अदरवाइज़ आप संगीत के बहुत शौकीन हो। लिटरली आपको संगीत की समझ है, इससे आप बहुत हील हुए हो और हो जाओगे। आप इसको यूज़ करिए। यहाँ साउंड थेरेपी का कार्ड है, ठीक है, और साउंड हीलिंग का भी कार्ड है। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा की जा रही है। देखिए यहाँ भैरव का कार्ड है, आपकी रक्षा करें। स्वयं महादेव, स्वयं काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हैं, और आप खुद को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। और ईश्वर है ना, ईश्वर स्वयं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्वयं भैरव आपको जो है
कुत्तों को फीड करिएगा, ठीक है। तो स्वयं भैरव आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में। अभी थोड़ा सा मैं ये देखना चाहूँगी कि इस व्यक्ति का क्या कर्मा है और ऐसा व्यक्ति अब किस हाल में है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ पर अब जाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, और दीजिए कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच, एक कार्ड और दीजिए। ठीक है, जिस प्रैक्टिकलिटी पर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंड था, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुरूर था, वो इसकी जितनी प्रैक्टिकल ऊर्जा थी वो धरी की धरी रह गई। लिटरली ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अब आज के वक्त में ये व्यक्ति हर वक्त इसकी आत्मा चित्कार कर रही है, रो रहा है। ये व्यक्ति सोचेगा इस बात को, हर पल सोचेगा कि इसने जो कुछ भी किया उसमें इसने पाया क्या और खोया क्या। क्यों तुम्हें किसी की ज़िंदगी का मालिक बनना है? क्यों तुम्हें लोगों की तकदीर खुद लिखनी है? क्यों तुम्हें लोगों को गाइड करना है कि कैसे रहो, कैसे चलो, उठो बैठो, खाओ पियो, काम करो ना करो, कमाओ ना कमाओ? ये तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले? ऐसा व्यक्ति जिसने आपके लिए सब डिसीजंस लेना प्रेफर किया, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना प्रेफर किया, लेकिन सच बात बताऊं तो ये व्यक्ति खुद बहुत अनकंट्रोल्ड पर्सनैलिटी है। लिटरली ये ऐसा व्यक्ति है जब इस पर जो भूत सवार होता है उसके बाद इसको कुछ भी और नहीं दिखता है। किसी ऐसे इंसान की संगत में ये व्यक्ति गया है जिसने इसकी इन प्रवृत्तियों को बहुत ज़्यादा हवा दी है, बहुत ज़्यादा हाइप दिया है, और उसी व्यक्ति ने इसके अंदर ये बात फीड करी है कि ये अच्छा करे, बुरा करे, सही करे, गलत करे, जायज़ करे, नाजायज़ करे, सब कुछ ठीक है। ये जो व्यक्ति जो भी इसकी लाइफ में आया है, चाहे दोस्त बनकर, चाहे साथी बनकर, चाहे पार्टनर बनकर, लेकिन ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा कर्म निर्मित किया है कि उसने एक ऐसे जालिम इंसान को इतना ज़्यादा ईश्वर के करीब ले जाकर बिठा दिया कि इस व्यक्ति को लिटरली लगने लगा, ये जो आपके साथ व्यक्ति था इसको लिटरली लगने लगा कि ये भगवान है। तो जब ऐसा होता है तो इंसान भगवान का वजूद भी नकारने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ वो करेगा, सब कुछ उसके हक में है। जबकि देखिए गेम खेलने की कोशिश सब करते हैं, लेकिन गेम चलती सिर्फ एक ही की है, ठीक है ना। ईश्वर का तीसरा नेत्र जब खुलता है, ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो स्वयं को भगवान समझते हैं, भाग्य विधाता समझते हैं, सबसे पहली धज्जियाँ उन्हीं की उड़ाई जाती हैं, उन्हीं को, उनके घमंड को नीचे लाया जाता है। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, डोंट अलाउ नेगेटिव एनर्जीज टू एंटर इनटू योर एनर्जी फील्ड। अपने एनर्जी फील्ड में किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एंटर मत होने दीजिए, ठीक है। आप वर्दी हैं। नेक्स्ट मैसेज है, बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू आर वर्दी। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, पहचान चुके हैं लगभग आप, ठीक है। और अब आपको वक्त है कि आपको अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज्ञान के नए स्तर पर जा रहे हो, नॉलेज के नए स्तर पर, वहाँ पर आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है इंटरनली। नेक्स्ट एक कार्ड आया है, आपका ज्ञान, आपकी चमक इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। आपके कार्मिक आपकी डिविनिटी से और आपकी लाइट से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये व्यक्ति अब आपसे लिटरली डरता है। इसने डिवाइन का आपके साथ होना देखा है, महसूस किया है, और ये व्यक्ति खुद अब आपसे बहुत ज़्यादा डरता है। जहाँ पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके साथ माइंड गेम खेले, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लेकर गया, आपके साथ बहुत सारी उल्टी सीधी टैक्टिक्स लगाई, आज ये आलम है कि ये व्यक्ति खुद में बहुत ज़्यादा डरता है, भयभीत है, क्योंकि इसको अपने कर्मों का एहसास हो चुका है।
और अब ये व्यक्ति खुद को डिफेंस कर रहा है, खुद को बचा रहा है, ठीक है, डिफेंसिव मोड में है। इसको हर चीज़ की बिना मांगे ही ये सबको सफाइयाँ दे रहा है कि ये ऐसा है, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसा है। इसे अच्छा समझो, इस कहानी का हीरो ये है, नायक ये है, और इस कहानी के खलनायक ये आपको बनाना चाहता है, ठीक है। इसके आपके लिए गलत चीज़ें फैलाना, अभी भी ये गलत कर्म ही इकट्ठा कर रहा है, आपके लिए गलत चीज़ें फैलाना और आपके लिए बात करना, और इस पर्टिकुलर वे में बात करना, इस एंगल से बात करना कि जिसमें नेगेटिव आप दिखो, जिसमें विलन आप दिखो, जिसमें बुराई आपके खाते में जाए। लेकिन डोंट वरी, ईश्वर बहुत महान है, इसकी सारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी। अब ये व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी जाएगा, इसको पहले ये अथॉरिटी में रहता था, अब इसको कॉम्प्रोमाइज़ में रहना पड़ेगा। अब इसको जो है समझौते करने पड़ेंगे, है ना। डरने लगे हैं, घबराहट हो रही है, हर वक्त उनको वो वक्त याद आता है जब आप इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें अपने कनेक्शन में चीज़ें ठीक करनी चाहिए, लेकिन बार बार ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था इंसान। ये इसी याद में अपनी बची हुई ज़िंदगी जीने वाला है। छोड़ दीजिए इसको, भूल जाइए। आप अपने जीवन की एक नई दिशा दशा में जाने को तैयार हैं पूरी तरह से। यूनिवर्स ने आपको हरी झंडी दे दी, आप आगे बढ़िए, आप जीवन में नई अच्छी चीज़ों को वेलकम करिए। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।